चलिए आइए, वेलकम है सभी लोगों का। क्योंकि आज से जो है हम सब न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे और न्यू सेशन जो आपका स्टार्ट होगा वो न्यू सेशन स्टार्ट होगा आपका ज्योग्राफी, बोले तो भूगोल। हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी आपका और एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, और जब न्यू चैप्टर हमें सब स्टार्ट करेंगे तो हिस्ट्री, और हिस्ट्री का जो स्टार्टिंग होगा वो फर्स्ट फेज, पहला क्लास स्टार्ट होगी। तो इसमें जो है मेनली हम सबको देखना है कि किस प्रकार मतलब हम सबको पढ़ना है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज कि आप हिस्ट्री स्टार्ट किए, इतिहास में किसके बारे में जाने आप सब बताइए। उसके इतिहास के बारे में जाने, उसके इतिहास, मनुष्य से संबंधित इतिहास। जस्ट लाइक ज्योग्राफी की बात करें हम, तो ज्योग्राफी का परिभाषा क्या होती है कोई बताइएगा, बताइए अपनी भाषा में। ठीक है, और कोई? और कोई बोलिए। देखिए अब आइए हम देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी, ब्रह्मांड, झील, झरना, नदी, मिट्टी इत्यादि के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। क्या कहेंगे? ज्योग्राफी कहेंगे। यदि ज्योग्राफी भूगोल हम बात करें कि इस जियोग्राफी, जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति या भूगोल की उत्पत्ति क्यों हुई, तो एक चीज आप देखिएगा, ये जो जियोग्राफी है दो शब्द से मिलकर बना है। जियोग्राफी दो शब्द से मिलकर बना है। अगर हम पहला बात करें तो जियो और दूसरा बात करें तो ग्राफी। पहला जियो, दूसरा ग्राफी। अगर जियो का अर्थ देखिएगा तो मिलेगा पृथ्वी, पृथ्वी। ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, 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 पृथ्वी वर्णन। तो जियो का अर्थ क्या समझिएगा? ग्राफी का अर्थ वर्णन, ग्राफी का अर्थ। और जब हम इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा जी? पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। तो यही क्या? ज्योग्राफी। क्या? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस, जियो प्लस। अगर हम बात करें इस ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग, ये जो आप ज्योग्राफी देख रहे हैं इसका जो है प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? सर्वप्रथम कौन किया था? तो याद रखेगा इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। कौन किया था? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज जो है सबसे पहले इस ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया, और यही कारण जो है ज्योग्राफी का पिता, बोले तो भूगोल का पिता, भूगोल का पिता किसे कहेंगे जी? इरेटोस्थनीज को हम क्या कहेंगे? भूगोल का पिता। क्लियर? लेकिन कई बुक पढ़िएगा तो कई बुक में जो है भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है, और हिकेटियस को क्यों कहा जाता है वो आपको बताते हैं। एक विद्वान आपको देखने को मिलेगा, हिकेटियस, हिकेटियस, हिकेटियस। ये हिकेटियस जो है भूगोल का वर्णन क्रमबद्ध किया, भूगोल का वर्णन क्रमबद्ध किया था। इसके बारे में याद रखिएगा, भूगोल का वर्णन
वर्णन क्रमबद्ध किए। केटीएस भूगोल का वर्णन क्या किया जी? क्रमबद्ध किया। क्या किया? क्या किया? क्रमबद्ध किया। क्या किया? क्रमबद्ध किया। इसी कारण जो है कुछ विद्वान हिकेटियस को भी भूगोल का पिता कहते हैं, लेकिन ये क्या है? उचित नहीं है। अगर भूगोल का पिता आपको कहे तो डायरेक्ट याद रखेगा इरेट्रोस्थिनीस। क्यों? इसलिए क्योंकि डायरेक्ट भूगोल का पिता इरेट्रोस्थिनीस एग्जाम में कई बार पूछा गया तो आंसर इरेट्रोस्थिनीस को दिया गया। लेकिन बस इतना आपको याद रखना है कि भूगोल का क्रमबद्ध वर्णन कौन किया था? कौन किया? कौन किया? यदि हम आगे बात करें तो आगे याद रखिएगा जेंडर वन अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट देखने को मिलेगा। अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट जो है इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, लेकिन आधुनिक इतिहास का पिता कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि आधुनिक इतिहास काल के पिता की अगर बात करें तो क्या कहिएगा? आधुनिक काल ये मतलब आधुनिक भूगोल, हिस्ट्री में नहीं कहिएगा, समझे? इसको मेन आना है आपको भूगोल में। अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को क्या कहेंगे जी? आधुनिक भूगोल का पिता। आधुनिक भूगोल का पिता। क्लियर हुआ? यहाँ तक? तो डायरेक्ट हम बात करें, हम सब स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। बच्चा जो जन्म लेता है, समझे, तो बच्चा को क्या करते हैं जी? बच्चा को पहले देखते हैं, वाह इधर टांग एकदम ठीक है, पैर ठीक है, कपाट ठीक है, सब ठीक है। आने मान लीजिए कुछ गड़बड़ रहा तो फिर उसका क्या करते हैं? इलाज करते हैं। तो पहले क्या, उसके बारे में हम सब चीज वर्णन करते हैं। तो वही समझिए, भूगोल स्टार्ट किए हैं तो भूगोल का पहले परिभाषा हम सबको जानना बड़ी जरूरी है। तो भूगोल, ज्योग्राफी कितने शब्द से? जियो का पृथ्वी, ग्राफी का वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन ही क्या है? भूगोल है। सर्वप्रथम इस जियोग्राफी शब्द का प्रयोग कौन किया था जी? यही कारण हम इरेट्रोस्थिनीस को क्या करते हैं? भूगोल का पिता। लेकिन भूगोल को क्रमबद्ध लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? हिकेटियस। लेकिन आधुनिक भूगोल का जनक की बात करें तो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। यही आपका क्या रहा? परिभाषा। समझे? ये आपका क्या हो गया? परिभाषा हो गया। अब स्टार्ट करेंगे, आप ही सब बताइए कहां से स्टार्ट करें? काहे की ज्योग्राफी में आपको दो ज्योग्राफी पढ़ना है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी। एग्जाम का अगर हम देखें तो दोनों जगह से मतलब क्वेश्चन आपका वर्ल्ड से भी आ रहा है, इंडियन से भी आ रहा है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन देखा जाए तो आपका वर्ल्ड का दे रहा है। हर एग्जाम, खास करके देख लीजिएगा जो भी एग्जाम होता है, अगर 12 क्वेश्चन आपका उठाया गया ज्योग्राफी का तो ज्यादा संभावना रहता है कि 10 क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी। समझे? तो पढ़ाना दोनों है, बस ये है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। बच्चा पॉइंट 1 में भी छट जाता है तो पढ़ाएंगे तो ये भी पढ़ाएंगे, लेकिन रीजन क्या है? ये हम आपको क्लास में लेक्चर देंगे, इसका पीडीएफ देंगे वर्ल्ड का। लेकिन इंडियन का क्या है? वेटेज ज्यादा है और यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछी जाती है, तो इसका हम क्या करेंगे? इसका जो है आपको क्लास में समझाएंगे और क्लास में लिखवाएंगे। अब डिसाइड आप सबको करना है कि वर्ल्ड या इंडिया। इंडिया ने स्टार्ट करेंगे। चलिए
इंडियन को स्टार्ट करते हैं। मुझे कोई वर्ड बोलेगा, कोई नहीं बोला। चलिए आइए, आप सब वर्ल्डो बोलते तो हम इंडिया ने पढ़ाते हैं। काहे पढ़ाते? यहाँ का वेटेज क्या है, ज्यादा है, समझे? जहाँ वेटेज ज्यादा वहाँ ना जी। आम बीच में गए होंगे कई बार, देखिएगा दोनों गाछ के पास एगो दूगो आम गिर रहा है, कहीं एकदम पूरा पथारे लगे तो पहले किधर दौड़ते हैं? पहले जिधर पथार लगे उसको समेट लो, फिर एगो दूगो छुटको करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। पता चला कि दूगो बिछने के चक्कर में हम इधर दूगो बिछने, तब हमारा साथ है, सब उड़ गया, सब एकदम लपेट लपाट के रख दिया, समझे? तो पहले जहाँ वेटेज ज्यादा है उसको कवर करना। तो हम सब मेन कवर किसको करेंगे? सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी को। तो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करें, दिए यहाँ तक है ना? चलिए, दिक्कत कोई होगा तो बोलिएगा, समझे? आइए आगे। आइए, अब हम सब स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल, समझे? अब स्टार्ट क्या करेंगे? भारत का भूगोल। अब भारत का भूगोल जो स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यही नामकरण। बच्चा जन्म लेने के बाद क्या होता है? उसका नामकरण होता है, और उसके बाद उसका सबसे वर्णन होता है, कहाँ ब्याह होगा, कहाँ पढ़ेगा, कहाँ क्या करेगा, किसे बतियाएगा, किसे नहीं बतियाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन छठियारी रोजों का नाम, लेकिन छठियारी रोज को एक्चुअल नाम रखा था, लेकिन जब जन्म लेता वही दिन से रखेगा माँ बाप अपने हिसाब से नाम, जो उसको अच्छा लगे वो। लेकिन आपको दीजिए ना, क्या हुआ क्या नाम रखे हैं, तो आप ही बताइए क्या नाम रहेगा। मतलब वो राय सबसे लेगा, समझे? लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग नाम रखता है। तो नामकरण किया जाता है, नामकरण किया जाता है, उसका एक्चुअल नाम कुछ और होता है, समझे? जो बच्चा का सर्टिफिकेट वगैरह पे नाम कुछ और रहेगा, लेकिन आप देखिएगा कि कोई होगा बचपन में कुछ और नाम रख देगा, कन्या नंबर होगा तो कुछ और नाम रख देगा, कन्या नंबर होगा तो कुछ और नाम रख देगा, समझे? लेकिन सर्टिफिकेट पे नाम क्या होता है? ये कोई होता है, समझे? क्लियर? तो उसी प्रकार देखिएगा भारत, सही से बैठिए। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की कई नाम है, भारत का कई नाम है, और उस नाम के बारे में चर्चा हम करेंगे और देखेंगे किसका नाम ये क्यों पड़ा। आइए स्टार्ट करेंगे हम सब क्या जी? इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। चलिए भारत का भूगोल क्या हो, कोई दिक्कत? तो दिक्कत तो बोलिए, ऐसे काय बतियाते हैं? हमसे बतियाइए ना महाराज, जब क्लास में हम हैं तो बतियाने के लिए बहुत दिन है। आइए देखिए, क्लासरूम में एक बार समझ जाइए, क्लासरूम में आपका कोई सगा संबंधी दोस्त यार है तो बस टीचर, उसके अलावा सबको भूल जाइए। रूमोमेट है, अरे कोई एक्स्ट्रा पेन आया, कौन है तुम नहीं जानते, डायरेक्ट कैसे कहा गई, समझे? आज जितना उसको पेन दीजिएगा तो दूसरा दिन और छोड़ेगा, वो आपको डिस्टर्ब करेगा। ऐसे बोल दीजिएगा तो सोचे है मतलब ही है, अब मतलब ही है तो आपके लिए यहाँ मतलब ही बनना जरूरी है, क्योंकि आप सेल्फिश हो जाइए यहाँ के। पर्सनल बस अपने आप से मतलब आपको रहना चाहिए, किसी अन्य से मतलब रहना ही नहीं चाहिए। जितना आप यहाँ केंद्रित रहिएगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। यानी क्लासरूम में आ गया वो बतिया रहे हैं, समझे? क्या खाएं, तब कितना नमक, क्या चम्मच डाले थे भुजिया में, तो 2 चम्मच डालेगा, वो नमक ही क्या होगा। तो ये सब बात क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्लास में ओनली फॉर क्लास में रहना है। तो भारत का भूगोल सबसे पहले हम देखेंगे भारत का नामकरण, भारत का नामकरण। अब आइए नामकरण की आगे और बढ़ते हैं। सबसे पहले
जम्बूद्वीप। एक नाम आपको सब देखने को मिलता होगा, एक नाम आपको देखने को मिलता होगा भारत, एक नाम आप सबको देखने को मिलता होगा आर्यवर्त, आर्यवर्त। उसके बाद इंडिया, आगे आइएगा तो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। चलिए अब आप आगे बढ़िएगा तो सबसे पहले जम्बूद्वीप, भारत का ये 5 नाम है। क्या है? 5 नाम है, और ये 5 नाम आपको जानना है। हालांकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट पर बस 2 को नाम है, समझे? तो सबसे पहले हम देखेंगे जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप की चर्चा कहाँ है? तो जम्बूद्वीप की जो चर्चा है वो कुरान में किया गया है। जम्बूद्वीप की चर्चा कुरान में किया गया है। जम्बूद्वीप की चर्चा कुरान में किया गया। कहिएगा भारत, भारत क्यों नाम पड़ा? तो आर्यों का जो राजा था, आर्यों का राजा, जो राजा शक्तिशाली, जो सबसे शक्तिशाली राजा, एक भरत। कौन? भरत। और भरत के ही नाम पे इसका नाम पड़ गया भारत। क्या पड़ा? भारत। तो आर्यों का शक्तिशाली, आर्य का शक्तिशाली राजा, राजा भारत के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? भारत। क्या पड़ा? क्या पड़ा? अब एक नाम देखिएगा आर्यवर्त, समझे? तो आर्यवर्त जो आप सबको देखने को मिलेगा, आर्यवर्त के पीछे क्या रीजन है? आर्यवर्त का अर्थ होता है कि यहाँ रहने वाले आर्य, यहाँ रहने वाले आर्य, यहाँ रहने वाले आर्य, मतलब यहाँ पे जो है आर्य बसते थे, आर्य। बसने के कारण, आर्यों के बसने के कारण इसको क्या कहा गया? आर्यवर्त। बताया ना जी, आर्य कहा जाता है कि आर्य यहाँ का निवासी नहीं था, वो कहाँ का था? मध्य एशिया का था। लेकिन मध्य एशिया का वो यहाँ पे क्या किया? आक्रमण किया, और यहाँ का जो स्थानीय था तो सबको हरा कर यहाँ पे रहने लगा। और आर्य अपने आप को कहता था हम देवता हैं, समझे? कहता था हम देवता हैं, डायरेक्ट हमारा देवता से संपर्क रहता है। तो बोला कैसे आपका संपर्क रहता है? तो कहे देखो, देवता बोलता है संस्कृत, हम बोलते हैं संस्कृत, तो हुए ना हम दोनों करीबी। बोला बात तो सही है। तो बोला देवता से संपर्क करना है तो हमको बुलाना, हम तुम्हारा भी देवता से संपर्क करवा देंगे, तुम्हारा काम देवता से करके करवा देंगे। परंपरा आज भी चल रहा है। पूजा करते हैं किसको बुलाते हैं? पंडित जी को। अब पंडित जी एकदम मंत्र मंत्र पढ़ देगा, कहेगा हो गया संपर्क। तो वो आर्य अभी भी जो आगमन करके आए वो सब दूसरे को कब्जा करके रहने लगे। यहाँ पे एक कहावत है कि घर बने अपने और घरवास करे पंडित जी, समझे? शादी करिए अपने और शादी करवाइए पंडित जी, समझे? हिंदू धर्म में होइएगा, आदमी मर जाता है, आदमी मरने के बाद जो है देखिए जजमान, आप अपनी माता या पिता या अपने जो भी अभिभावक हैं उनके आत्मा को शांति के लिए, स्वर्ग में अच्छा से रहने के लिए दान पुण्य जितना दीजिएगा उनके पास जाएगा, वो उस पर रेस्ट करेंगे। तो देखिएगा कि मरने के बाद जो है वो बीच वाला काम होता है श्राद्ध। श्राद्ध में आएगा, पूजा वूजा होगा, चौकी ऊपर जाजिम दीजिए, गद्दा दीजिए, तकिया दीजिए, चप्पल दीजिए, और लाठी रखते थे वो लाठियों दे दीजिए, कुर्सी दीजिए, चश्मा दीजिए, घड़ी दीजिए, कहेगा जजमान एगो मोबाइलो दे दीजिए, समझे? एक बार ऐसा ही हुआ, एगो घटना, मोबाइल मांगा,
तो मोबाइल मांगा तो बोला जजमान मोबाइल दीजिए, तो बोला देते हैं मोबाइल, लेकिन मोबाइल तो देंगे तो हम अपने दादाजी के लिए देना है ना। तो बोला हाँ अपने दादाजी के लिए दे रहे हैं। तो कहते नहीं मोबाइल से हमारा दादाजी को बात भी करवा दीजिए। जजमान ऐसा थोड़ी हो सकता, ऐसा नहीं होगा, वो तो ये उपयोग करेंगे। तो उपयोग करके क्या करेंगे, वो अपने लोग को ही फोन करेंगे ना। तो हम भी अपने में हमसे एक और बात करवा दीजिए। तो बड़ा खत्म आदमी महाराजा, उसको डांट उठ के हटा दिया। देखिए दान पुण्य करना अच्छी बात है, लेकिन दान पुण्य अपने पूर्वज के लिए भी करिए। अब जब तक आपका पूर्वज जिंदा था उसको एक लोटा पानियों नहीं देते थे, अब मरने के बाद जो है एकदम फुल ही लोटा दान कर रहे हैं कि दादाजी ऊपर में स्वर्ग में जल पिएंगे। कौन फायदा, कोई फायदा हुआ जी? कदर जीते जी करना चाहिए। बैठिए, इधर से चलिए। कदर क्या है? जीते जी करना चाहिए। मरने के बाद क्या कदर करना जी? आप अपने पिता या माता किन्हीं का जब तक जिंदा है ना एकदम पूरा मान सम्मान करिए, इज्जत करिए, हर चीज करिए। राजा बना के रखिए उनको, कि लगे कि हम एक अच्छे औलाद का परवरिश किए हैं। आपके पड़ोसी में भी लगना चाहिए कि अगर बेटा हो तो इसके जैसा हो। अब ऐसा काम नहीं कर दीजिएगा कि पड़ोसियों का इसके ऐसा बेटा हमको ना होगा, हमारा ऐसा बेटा हो गया तो बस कुछ नहीं, वो ऊपर टांग पर ला देंगे, वो पकड़ेंगे, बस हो जाए। अब देखिए भारत को हम देखें तो कर्क रेखा इनके बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा इनके बीचों बीच गुजरती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत किस दिशा में स्थित है? किधर है? तो उत्तरी ध्रुव में है, कर्क रेखा पर स्थित है। क्लियर? नीचे आइएगा तो मकर रेखा है। आपको कुछ लाइनिंग इस प्रकार दिखा जाएगा, कुछ लाइनिंग इस प्रकार दिखा जाएगा, और कुछ लाइनिंग जो आपको दिखाया जाएगा इस प्रकार। लग रहा है पृथ्वी की तरह, अब पृथ्वी बन गया। आइए, जिलेबी ना है जो इसे सिर्फ घुमा दीजिए, जिलेबी बन गया। जिलेबी दुकान पे जाएगा ना आदमी सब, लेकिन जिलेबी बनाना कुछ थोड़ी है, कुछ नहीं, बस कपड़ा में जो है डालिए मैदानी, कुछ नहीं, ऐसे घुमा देना है, उसको पकड़ा दीजिए कि घुमा, वो लगता है कि घुमा दीजिए, बस इतना। क्या है, जब तक आप दरोगा नहीं बने हैं तब तक आपको लगेगा कि दरोगा बनना कुछ नहीं। क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स पढ़ेंगे बस हो गया, साफ बन जाएंगे। लेकिन जब आए तब ना पता चला जी कितना पढ़ना पड़ता है। बचपन में जब आप नहीं जानते होगा, कोई घर आता मेहमान देखता फिर बाबू बाबू बाबू, तुरंत वो अपनी चॉकलेट निकाल कर धरा दे, वही में आपको कर देता क्या बनेगा, तो बिना सोचे समझे इस जुबान से निकल जाता था डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता था पुलिस बनेंगे। तो उस टाइम में लगता है कुछ है, कुछ होने हैं, डायरेक्ट क्या बनेगा, हम तो डॉक्टर ही बनेंगे, हाँ मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। वो चीज के बारे में नहीं जानता तो बड़ी आसान लगता था, लेकिन जब उसके बारे में जाने, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। अब लीजिए एग्जाम पूरा MBBS का डिग्री लगाइए, वो डिग्री 9-17 पूरा डिग्री, फिर उस क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में गए तो वहाँ फिर लगा कि ना भाई जो बन जाए वही ठीक है, आगे होंगे वैकेंसी कुछ नहीं, दूर जाओ बिना परीक्षा के साफ कर देंगे, टैग लग जाएगा। तो भारत का विस्तार देखिए तो ये वाला, ये जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रहा है, इस रेखा को हम सब कहते हैं देशांतर। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या? देशांतर। अब जो देखिएगा कि डायरेक्ट पूरब से पश्चिम की ओर पृथ्वी पर है तो वो क्या है? भूमध्य रेखा नहीं, ये आपका देशांतर हो गया, ये अक्षांश रेखा हो गया। इसका नाम हम रखें भूमध्य रेखा। वो रेखा तो यहाँ भी है तो इसको भूमध्य नहीं कहेंगे, इसको हम कर्क क्या कहते हैं, नाम रखते हैं। पृथ्वी पे इस प्रकार की कोई रेखा नहीं है। हम अपने सहूलियत के लिए जो है इस रेखा को इंगित किया है मैपिंग पे। जब आप भारत को देखिएगा तो भारत का भी अक्षांशीय विस्तार
कहीं ना कहीं तक ऊपर में तो यही क्षेत्र होगा ना जी, ये अक्षांशीय विस्तार, नीचे भी अक्षांशीय विस्तार होना चाहिए, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। लेकिन मान लीजिए भारत का क्षेत्र तो नीचे भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबको देखिएगा तो नीचे भी है, तो भारत का विस्तार तो एक तरह से यहां तक हो गया। तो भारत का यदि हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। जब एगो बुंदा दे तो समझ जाइएगा डिग्री, और जब एगो ऐसे लाइन मार दे तो मिनट, और जब दूगो लाइन मार दे तो समझ जाइएगा सेकेंड। तो 6 डिग्री 4 मिनट यहाँ ना होकर 6 डिग्री 4 मिनट यहाँ, क्योंकि जब आप भूमध्य रेखा को देखिएगा तो भूमध्य रेखा को 0 माना गया, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ेगा। तो 6 डिग्री कई बार जो है इस प्रकार दे देता है कि भारत का विस्तार, तो डायरेक्ट मार देते हैं 6 डिग्री से लेकर 37 डिग्री।